हेलो गाइस, मैं सुल्तान मिनाटो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इससे पहले हमने बात कर रखा है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम दिखाते हैं Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन बताता है नंबर ऑफ चार्ज और ई बताता है उस पर कितनी की चार्ज है। तो ई इज इक्वल टू हमने देखा था ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज रहे तो आप नेगेटिव लगा सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज रहे तो आप पॉजिटिव लगा सकते हैं। और एन दिखाता है कि आप ये जो क्या है इंटीजर मल्टीपल है, इसलिए हमने कहा था कि चार्ज क्वांटाइज होता है। लेकिन इससे पहले हमने जो भी स्टडी किया है चार्ज के बारे में, वो हमने स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में स्टडी किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन या फिर इसमें चार्ज हो, और स्टैटिक मीन्स ये होता है कि जो चार्ज रुका हुआ है। लेकिन हम करंट में क्या करते हैं? करंट में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे घरों में करंट आता है हमारे वायर से, तो क्या होता है उसमें हम देखते हैं कि उसमें कुछ डायनामिक्स है। डायनामिक किस तरह से है कि कहीं पे अगर आप सपोज स्विच आपके पास है और स्विच जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपकी करंट जो आपका लाइट बल्ब है वो कहीं ना कहीं जलने लगता है, और जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो वो बुझ जाता है। तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ अंदर में हो रहा है, तभी आपके पास इस टाइप की जो फिनोमेना होती है वो होती है। तो जब हमारे पास इस टाइप की फिनोमेना होती है हम उसे क्या कहते हैं? डायनेमिक्स कहते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ मूव कर रही है, मोशन में तो है। लेकिन सवाल ये मोशन में क्या होता है? तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब चार्ज, ये जो बल्ब बना हुआ है वो किस टाइप से बना हुआ है? चार्ज से सेंसिटिव होता है। ऐसा नहीं कि आप पानी मारोगे तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, नहीं। तो चार्ज एक एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वायर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है और वो जाता है किस पे? बल्ब पे जाता है या डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस पे आता है, और उसके बाद वो अप्लायंस उसे कन्वर्ट करता है। जैसे आप फैन चलाते हैं तो फैन में क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आज हम उसी तरह से ये देखेंगे कि एक्चुअली में चार्ज होता क्या है। चार्ज होता क्या है कि जैसे कि आप किसी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं। कौन सी फील्ड अप्लाई करते हैं? आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस हैं वो उसके ऑपोजिट में मूव करना शुरू करता है, और हम ये मानते हैं कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, इसके तरफ मूव करता है। अब हमें पता है कि जो भी हम कंडक्टर्स यूज करते हैं उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होती है, और जो इलेक्ट्रॉन से चिपका हुआ रहता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली भारी होता है और उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो किसी भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो होती है बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगर जितना नंबर ऑफ चार्जेस किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलेगा, यानी कि देखिए आप अगर इस पूरे वायर को अगर मैं बांटूं तो इसमें देख सकते हैं हम हर जगह पे क्या होता है, छोटा छोटा मुझे एरिया मिलता है। तो हर एक एरिया से क्या हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है। तो जितना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया से निकलेगा तो हम क्या कहेंगे उसको, और कितने टाइम में निकलता है उसे हम कहते हैं करंट। तो करंट का सिंपली फॉर्मूला ये होता है, करंट इज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विथ सम काइंड ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, किसी भी एरिया से आपका कितना सारा चार्ज निकलता है, ये आपको क्या बताता है, एक टाइम बताता है। अगर हम इसको डिफरेंशियल अमाउंट में लिखेंगे, जैसे कि एक बड़ा सा वायर है और इसका हम छोटा सा एक एरिया कंसीडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया से कितना सारा अमाउंट ऑफ चार्ज निकलता है और वो कितने टाइम में निकलता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। और इसीलिए इसको अगर आप देखेंगे तो कूलम पर सेकंड होता है, और या फिर हम बेसिकली इसे कैसे दिखाते हैं, इसे हम दिखाते हैं एम्पियर से। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अब करंट में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो करंट क्या होती है, अपनी डायरेक्शन होती है। मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ठीक है, जहां से करंट दिया। तो करंट में डायरेक्शन होती है प्लस इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है। तो आपने कितना करंट का दिया, सपोज कि आप 2 एम्पेयर करंट दे रहे हो, 5 एम्पेयर का करंट दे रहे हो, तो करंट की एक डायरेक्शन होगी प्लस साथ में मैग्नीट्यूड होगी। फिर भी ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक और शर्त भी है कि अगर आपने ए वेक्टर को ऐड किया दूसरे वेक्टर के साथ तो आपको फलस्वरूप क्या मिलता है, सी वेक्टर मिलता है। इसे समझने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लॉ देखते हैं कि अगर ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, तो आप अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डायरेक्ट आपको सी वेक्टर मिलेगा। बेसिकली ये जो लॉ है वो आपकी करंट फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से करंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब ये जो हमने देखा कि कितना करंट यहाँ से यहाँ फॉलो हो रहा है, बट करंट को हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वांटिटी से भी हम दिखा सकते हैं, करंट डेंसिटी से दिखाते हैं, जो भी एक और भी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है जिसको हम दिखाते हैं करंट डेंसिटी, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है जे से।
जे बेसिकली क्या होता है, जे बोलता है ये है कि आपकी जो भी करंट है वो कितने अमाउंट ऑफ एरिया से क्या कर रही है, बह रही है। मीन्स कि अगर आप इसे, यहाँ हमने ऑलरेडी देखा कि क्यू कितने, क्यू कहाँ से कौन सा एरिया से बहेगा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज निकलेगा पर यूनिट टाइम, तो वो आपको क्या है, करंट देगा। अब हम ये देखते हैं कि चलो भाई हम देख करंट कितना वायर से निकलता है, तो उसी तरह से हम ये देखेंगे जितना भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो बेसिकली क्या हो रहा है, करंट दे रहा है। तो करंट एक पर्टिकुलर एरिया से पास होता है, तो पर्टिकुलर एरिया से जो भी करंट पास होगा, ठीक है ना, वो क्या देगा मुझे, करंट डेंसिटी देगा। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बनाता है इसे, इसे वेक्टर क्वांटिटी ये एरिया वेक्टर की वजह से बनाता है। बिकॉज आप देखते हैं कोई भी एरिया होती है उसका क्या होता है, अपना एक परपेंडिकुलर उसमें होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका एरिया कभी ऐसा है, ठीक है ना, करंट अगर इस तरफ से जा रही है तो आपका नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल इस डायरेक्शन में हो गया, करंट यहाँ हो गया, तो ये क्या बनाता है, एक थीटा एंगल बनाता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं कि आई जो हो गया, आई इज इक्वल टू, हम इंटीग्रल फॉर्म में भी ले सकते हैं, जे विच इज वेक्टर एंड डी टाइम्स एरिया, एक डी एरिया होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट में आ गया, और करंट आपको क्या मिला, एक सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है कि कितना करंट क्या हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आपका फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, करंट डेंसिटी मिलता है। अब आप ये सोचते हैं करंट डेंसिटी हमने क्यों नहीं लिखा, करंट डेंसिटी देखिएगा हमने ये नहीं लिखा, आई बाई वॉल्यूम नहीं लिखा, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखना है कि हम जो भी करंट लेते हैं, ठीक है ना, तो हमारा सबसे बड़ा रोल क्या है कि हमें करंट को देखना है कि वो कितने अमाउंट, वो कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि चार्ज फ्लो हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से सम पर्टिकुलर टाइम में। इसीलिए हम क्या देखते हैं, करंट को हमेशा एरिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और इसी वजह से हमने करंट डेंसिटी क्या डिफाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट निकल रही है बेसिकली किसी अमाउंट ऑफ एरिया से। तो इसको समझने के लिए सिंपल से देखिए कि जब वाटर का फ्लो होता है तो वाटर में भी क्या होता है, हम बोलते हैं ना, जब वाटर फ्लो होता है देखो वाटर में कितना करंट आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली वाटर क्या होता है कि वॉल्यूम में तो फ्लो हो रहा है, बट वो कहाँ से जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया से निकलता है। चाहे वो पर्टिकुलर एरिया से है आपके ब्रिज के अंदर से निकल रहा है, या फिर किसी भी एक नाला से निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, तो वो कहाँ से फ्लो हो रहा है, वो पूरे वॉल्यूम में फ्लो हो रहा है, नहीं, वो पर्टिकुलर एक एरिया जो आप देते हैं वो हॉलो एरिया, उससे फ्लो हो रहा है। उसी तरह से हम ये कहते हैं कि उसी का सेम एनालॉजी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी करंट है उसे हम क्या करते हैं, हमेशा एरिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगर आपने इस एरिया को ऐसा कर दिया तो क्या होगा, करंट जो यहाँ से जो वाटर फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी जितना क्या होगा, ये हो पाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि करंट, ये जो करंट है वो कितना फ्लो होगा, वो फ्लो होगा कि आपके करंट डेंसिटी कितना है, और वो जो एरिया है वो एरिया वेक्टर किस साइड में। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, अपना एक नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल से क्या होगा, कॉस थीटा बनाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या बनाएगा, जे टाइम्स वो जो एरिया है वो ए होगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। जिस तरह थीटा होगी उस तरह से बनेगी। अगर थीटा ये आपका जीरो हो गया तो मीन्स थीटा जीरो होने का मतलब क्या होता है कि करंट आपका इस तरह, करंट डेंसिटी यहाँ पे है और एरिया वेक्टर मीन्स एन हैट आपका इस तरफ है, तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने अगर एरिया इस तरफ है और क्या करें, करंट और इस तरफ जा रही है, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है ना। करंट डेंसिटी आपका इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो कोई फ्लो होगा, कोई फ्लो नहीं होगा, तो आई इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि हम किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं व्हाट इज करंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद बात करेंगे कुछ एडवांस टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।